और मैं डॉक्टर आसफा सलीम। जी, आज हम एक और अहम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे ताकि पेरेंट्स इसको मैक्सिमम सॉल्व कर सकें। वो है पेरेंट बच्चों की मेडिकेशन। जो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, ऑटिज्म का शिकार होते हैं, बच्चों के रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा होती है, तो उन्हें एक ही सोल्यूशन नजर आता है कि क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जो हमारी जिंदगी को आसान कर दे, जो हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस कर दे और इनको स्ट्रीमलाइन कर सके। आशा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज भी जैसे कि आप मेरे साथ हम आपसे तो काफी पेरेंट्स का विजिट रहा और उसमें यही चीज डिस्कस की जाती है कि आइदर हम अपने बच्चे को कैसे थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं, कैसे उसको फोकस करवा सकते हैं। और उनको एक ही चीज नजर आ रही थी कि हमें एक डॉक्टर्स मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, फार्मूलाज हमें बताते हैं, बट ये चीजें बहुत ज्यादा चल रही है, तो व्हाई नॉट आज इस चीज को डिस्कस किया। जी नाइला, मैं इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चलना चाहूँगी कि सबसे पहला तो स्टेप ये आता है कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है। मतलब अगर वो किसी भी पेडियाट्रिशियन के पास जाते हैं या किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो नॉर्मली जो डायग्नोसिस देते हैं उसमें ADHD या कुछ इस तरह से साइकोलॉजिकल इश्यूज उनके साथ डिस्कस करते हैं, और वो मतलब रेड फ्लैग्स को वो भूल जाते हैं और वो उन चीज़ों की तरफ आते हैं कि जो कि उनके बच्चे को हाइपर एक्टिव कर रही होती हैं, या जो एक सामने चीज़ जो डिस्प्ले हो रही होती है वो उसी को फोकस करके और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी भी जैसे अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी, तो यही गाइडलाइन हम पेरेंट्स को भी दे रहे थे, और हमारा मेन फोकस ये था कि पहले तो हम ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आपका बच्चा क्या ASD या रेड फ्लैग्स के साथ है। पहले तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक ब्रॉड टर्म है। उसके बाद अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे को अटेंशन डेफिसिट होता है या हाइपर एक्टिविटी और डेफिशिएंसी आ रही होती है अटेंशन की, या उसके साथ सेंसरी इश्यूज आ रहे होते हैं या बिहेवियर इश्यूज आ रहे होते हैं, तो उन चीज़ों को भी एक अलग उसमें डाला जाता है। लेकिन जो ब्रॉड टर्म है वो हम ऑटिज्म की ही बात करेंगे। कंफ्यूजन में होते हैं कि हम इस वक्त बच्चे को ऑटिस्टिक समझते हैं, स्पेक्ट्रम पे समझते हैं, लेकिन हमें कहा गया है कि शायद बच्चा ADHD है। तो तमाम पेरेंट्स को के अंदर आप बच्चा स्पेक्ट्रम पे है, बट द ट्रीटमेंट इज थेरेपीज। ठीक है, आपकी जो सोल्यूशन है वो थेरेपीज में ही है। ऐसा नहीं है कि आप थेरेपी ले रहे हैं और फिर आप परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर आप ये देखें कि ये नहीं होना चाहिए कि डायग्नोसिस अलग है और ट्रीटमेंट अलग है। अगर आप ट्रीटमेंट करेक्ट वे में ले रहे हैं तो फिर भी कंफ्यूजन में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें नाइला मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे हाइपर एक्टिविटी क्या है, आपके बच्चे के पास एक फुल एनर्जी है, और उसको अगर हम मेडिकेशन के थ्रू जो है स्लो डाउन कर लेते हैं, उसके ब्रेन को हम स्लो कर देते हैं, तो वहाँ पर समटाइम जो थेरेपिस्ट होता है उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अगर एक बच्चे में एनर्जी है, उसके अंदर एक्टिविटी है, तो वो बहुत हैप्पीली जो है वो एंगेज हो सकता है एक्टिविटीज़ के साथ, बनिस्बत उस बच्चे के कि जिसके लिए आपको उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना पड़े। तो उसके लिए मेरे ख्याल में पहले बेहतर यही है कि उसको एक पॉजिटिव ट्रैक पे लाया जाए, और उसके बाद भी अगर वो चीज़ नहीं बेहतर हो रही, ABA के थ्रू किया जा सकता है, उसके सेंसरी जो इश्यूज है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी हाइपर एक्टिविटी भी कंट्रोल होती जाएगी और एरियाज भी डेवलप होंगे। इसमें मैं एक चीज मेंशन करूंगी, जैसा कि अस्तर की बात से आपने आइडिया लिया होगा कि हम मेडिसिन रिकमेंड नहीं करेंगे। किन केसेस में मेडिकेशन को हम प्रेफरेंस देते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चों का स्लीप डिस्टर्ब होता है, एक्सट्रीम डिस्टर्ब होता है, कि वो मेडिकल इशू मेडिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है, कि वो और या जो इतने ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर एग्रेशन जिनका होता है, जो खुद को नुकसान देते हैं या किसी और को बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं। अदरवाइज हाइपर एक्टिविटी को थ्रू थेरेपीज ही। हाँ, ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम लोग कौन सी एक्टिविटीज करवाएं तो उनकी हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस कर सकें। तो आई थिंक सो कि इस वीडियो में हम कुछ चीजें ये भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि पेरेंट्स वो घर में इम्प्लीमेंट करें, तो खुद से उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने नजर आए। बिल्कुल ऐसे ही है। और पहली बात तो हम सबको ये समझनी होगी, बीइंग अ थेरेपिस्ट, बीइंग अ पेरेंट्स, के शॉर्टकट्स नहीं होते। आपको हार्ड वर्क तो करना ही करना है, और उसके लिए आपको टाइम भी देना है अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे में परमानेंट चेंजेस हो जाए। सेकेंडली, जैसे हम थेरेपीज की बात करें तो सबसे पहले तो बच्चे की सिटिंग पे काम करना होता है। अगर उसकी वो सिटिंग डेवलप होगी, वो आपके साथ आपकी कमांड को फॉलो करने लगेगा, वो उस एक्टिविटी को फोकस करने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली उसका जो ADHD का जो इशू है वो उसी में आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होने लग जाएगा। बिल्कुल।
नॉर्मली पेरेंट्स कहते हैं कि मैं इसको कैसे काम करवाऊँ, ये तो बैठता ही नहीं। सबसे पहले आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि इट्स अ सेंसरी इशू, ठीक है। बच्चा जब बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो रहा है तो इसमें हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, कुछ चीज़ें निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल शुगर इंटेक स्टॉप करें, कम करें, रिड्यूस करें, जो चीज़ मुमकिन है वो आप करें। सेकंडली तो फिजिकल एक्सर्शन, आप कभी भी बच्चे को हाइपर एक्टिव बच्चे को फौरन से बिठा नहीं सकते। सबसे पहले आपने उसको फिजिकल एक्सर्शन प्रोवाइड करें। कुछ भी नहीं है तो स्टेयर्स के चक्कर लगवाएं। कुछ भी नहीं है, बेडशीट आपके पास जैकेट्स नहीं है, ब्लैंकेट नहीं है, तो आप बैग में कुछ वाटर बॉटल्स डालें करके और उसको वॉक करवाएं, फास्ट वॉक करवाएं, हर्डल वॉक करवाएं, ताकि थोड़ा सा हेक्टिक हो। उसके बाद जब हम सिटिंग पे काम करेंगे तो आई थिंक वो कर सकते। और नाइला, आप भी इस तरह से कर रही होंगी और हम लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं कि ये डेली बेसिस पे आप ये समझ लें कि एक एक कतरे जितनी इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने अपने बच्चे की सिटिंग की डेवलप कर रहे हैं या उसको फोकस करना आप सिखा रहे हैं, तो उसमें ये नहीं होगा कि फर्स्ट डे ही वो आपके साथ जो है वो 30 मिनट्स बैठ जाएगा या 45 मिनट्स बैठ जाएगा। उसमें आपने एक टारगेट रखना है और डेली बेसिस में एक एक मिनट या एक हफ्ते में 5 मिनट का इजाफा करते हुए जो है आपने उसको इंक्रीज करना है। तभी तो ये प्रोसेस स्लो भी कहलाता है और क्या होता है, परमानेंट चेंजेस भी तभी आते हैं। तो एक तो बहुत हमने जल्दबाजी नहीं करनी कि जल्दी जल्दी हमें रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और सेकेंडली ये है कि अच्छा, इसमें नाइला मैं एक और चीज़ भी एडअप करूँगी जो मैं अक्सर पेरेंट्स को भी गाइड करती हूँ कि आप अपनी भी एनर्जीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिवली यूटिलाइज करें। ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग में तो आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करें और बाद में आप बिल्कुल उसको छोड़ दें। तो इसलिए ये स्लो प्रोसेस है, इसको अंडरस्टैंड करें और इसको बिल्कुल ग्रेजुअली जो इंक्रीज करते जाएं। एक और चीज़ में देखने वालों को होती है काइंडली अपने जो बच्चे सेंसिटिव इश्यूज बता देते हैं, अपने घर के कॉर्नर में आप एक छोटा सा कॉर्नर डेवलप करें, ठीक है, जहाँ पे बच्चा जाए, जाके अपनी सेंसिटिव नीड्स को पूरा करे। सेंसिटिव नीड ऐसी नहीं है कि फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने सुबह सेशन किया तो उसका पेट रात तक होगा। उनकी नीड्स है, उसको पूरे करने के लिए आपने उसे टाइम देना है और उसको ऑन एंड ऑफ उस चीज़ की यूटिलाइजेशन में लाना है। ये बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है जैसे हमें इचिंग होती है तो हम खारिश कर देते हैं, हम सोशल इन्वायरमेंट में हम कभी बर्दाश्त करते हैं, कभी नहीं, लेकिन वो हमारा प्रॉब्लम होता है। इसी तरीके से उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करना है। आप कभी बाय फोर्स नहीं रोक सकते, बिल्कुल इसकी नीड्स को पॉजिटिवली पूरा करें और फिर दिन जब आप चीजें को करवाना चाहेंगे आज को देखेंगे तो वो इजीली होगा। और ये इतना ही जरूरी है जिस तरह हम लोग 2 या 3 टाइम खाना खाते हैं, इसी तरह इनकी जो नीड्स है जब तक वो कंप्लीट नहीं होंगी तो आप बाय फोर्सली उसको नहीं कर सकते हैं। कि मैडम आज ना एक और चीज नॉर्मली मेरे पास पेरेंट्स आते रहते हैं तो वो कहते हैं कि बच्चा हाइपर है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ये बच्चा बोल नहीं सकता, दैट्स व्हाई इट्स हाइपर एक्टिव। और क्या आप समझती हैं कि एक बोलने के मसले जब खत्म हो जाते हैं तो तमाम मसले रिजॉल्व हो जाते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है कि जब बच्चा वो उसको नहीं एलेबरेट कर पाता तो फिर जो है वो उसमें एंजाइटी या टेंशन के साइन सिम्टम आने लगते हैं, लेकिन 100% हम इसको नहीं कह सकते, ये बिल्कुल वाइस वर्सा है। और इसमें यही है कि दोनों चीज़ों का एट अ टाइम ठीक होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें ये है कि अगर उसके सेंसरी इश्यूज रिजॉल्व होंगे, उसके बिहेवियर के नेगेटिव इशू रिजॉल्व होंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्पीच पे आएगा। बनिस्बत इसके कि एक बच्चा बहुत ज़्यादा बोल रहा है और बगैर मकसद के बोल रहा है और उसके अलावा उसकी हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है या उसके सेंसरी इश्यूज बहुत ज़्यादा है, तो वो भी तो उसी तरह से एक प्रॉब्लम में। तो हमें इन सब चीज़ों को समझना होगा। और हमारी ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए मैडम नाइला का चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद हमें आप क्वेश्चन ज़रूर भेजिए ताकि हम उस टॉपिक को भी डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।